Hi guys, today I will teach you English Lit from class 10th फर्स्ट चैप्टर। ये आपका स्नैपशॉट का पहला चैप्टर है जिसको हम आज पढ़ेंगे। आप लोग इसको देख लीजिए थोड़ा सा। इसमें इस चैप्टर में आपको चैप्टर का नाम है, पहले देख लीजिए, अ ट्रम्फ ऑफ सर्जरी। इसमें बताया गया है एक छोटा सा कुत्ता है जिसका नाम टिक्की है और उसकी एक धनवान मालकिन है जो उसको बड़े लाड प्यार से पालती हैं। और वो जो कुत्ता है टिक्की, वह भोजन का बहुत ही शौकीन है और खाने से कभी इनकार नहीं करता और उसकी मालकिन उसे ज़्यादा खाना खिला देती हैं। इस कारण वो बीमार पड़ जाता है और उसे लेकर वो पशु चिकित्सालय जाती हैं, जहाँ पर डॉक्टर उस कुत्ते का क्या करता है, इलाज करता है। आइए देखते हैं क्या कुत्ता सही होता है और कैसे बीमार पड़ता है, इसके बारे में देखते हैं। आइए टेक्स्ट बुक चलते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिक्की दिस टाइम। इस बार वास्तव में मैं बहुत ही परेशान थी टिक्की को लेकर। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. मैं अपनी गाड़ी रोकी और टिक्की को अपनी मालकिन के साथ सड़क पर पाया, मतलब उसको देखा मैंने टिक्की को उसकी मालकिन के साथ। यहाँ पर राइटर कह रहा है कि मैंने अपनी कार से उतरा और रोका कार को और वहाँ पर देखा कुत्ता जो था, टिक्की जो था, वो अपनी मालकिन के साथ रास्ते में था। और उसे देखकर मैं थोड़ा सा उसको देखकर थोड़ा शॉक्ड हो गया। ही हैड बिकम हंग्री फैट, मतलब वो बहुत ही, कहते हैं, बहुत मोटा हो गया था, जिसे कोई फूला मांस का टुकड़ा, कहते हैं हंग्री फैट, लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेस विद ए लेग एट ईच कॉर्नर। और उसका शरीर इस प्रकार फूल गया था जैसे मांस का टुकड़ा और जिसके चारों कोनों में एक एक टांग लगा दी गई हो, इस प्रकार वो फूल गया था, मोटा हो गया था। हिज आइज ब्लड शॉट एंड रेमी स्टेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज। और कहते हैं उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी और कहते हैं एकदम कीचड़ उसकी आंखों में भरा हुआ था और उसने सीधे आगे देखा तथा उसकी जीभ जबड़ों से बाहर निकली हुई थी। मिसेस पम्फ्रे हेस्टेंड टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस। और कहते हैं कि मिसेस पम्फ्रे ने बड़ी तेजी से बताया, वह इतना ढीला ढाला हो गया था। मिस्टर हैरियट, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब से, हैरियट उनका डॉक्टर का नाम है, कह रहे हैं मिस्टर हैरियट, ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। यह ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे इसके अंदर बिल्कुल ऊर्जा ना हो, एनर्जी ना हो। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मालन्यूट्रिशन। और कहते हैं मुझे प्रतीत हुआ जैसे वो किससे ग्रसित हो, कुपोषण ग्रस्त हो गया हो। देयर सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। इसलिए मैंने उसे दो भोजन के बीच कुछ अन्य चीज़ें भी दे दी। सो दैट, कहते हैं ताकि, सम मल्ट एंड कोल्ड लीवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रैली। और कहते हैं मैंने उसको भोजन के दौरान कुछ और दे दिया, दो चीज़ें, जैसे कुछ मास्ट तथा काट मछली का तेल तथा रात को हॉर्लिक्स का एक नया प्याला, मतलब ताकि उसे नींद आ जाए। कोई अधिक चीज़ें तो नहीं दे रही हूँ इसे मैं। और उसके बाद कहते हैं एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। क्या आपने उसके खाने में मीठी चीज़ों को कम किया जैसा मैंने आपको कहा था। ओह आई डिड फॉर अ बिट, हाँ थोड़ा सा मैंने किया, बट ही सीम टू बी सो बिग आई हैड टू रिलेट। या लेकिन यह कहते हैं यह बहुत कमज़ोर प्रतीत हुआ, इसलिए मैं थोड़ा सा ढीला दे दिया मैंने, यानी कि इसे दे दिया मैंने खाने के लिए, कह दिया। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो। और कहते हैं
कि वह बहुत ही मतलब क्रीम केक्स जो है बहुत पसंद करता है, चॉकलेट को भी बहुत अधिक पसंद करता है इसे है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, इसलिए मैं इसे देने से इनकार नहीं कर सकी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने उस छोटे से कुत्ते पर दोबारा देखा। दैट वॉज द ट्रबल, जो बहुत ही कष्ट में था। ट्रिक्कीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिक्की की एक ही छोटी सी गलती थी जो थी वो बहुत लालची था। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज फूड, वो कभी भी खाने वाली चीज़ों को इनकार नहीं कर पाता था। ही वुड टेकल्ड ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, और कहते हैं कि वह दिन में या रात में किसी भी समय हो उसको भोजन दे दिया जाए तो वो करता था। एनी आवर, एक एक घंटे के बाद भी अगर भोजन दिया जाए, किसी भी समय उसको भोजन दे दिया जाए तो वो कर लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस प्रम्फे हैडंट मेंशन्ड, और मुझे आश्चर्य था इन सारी चीज़ों के बारे में कि मिसेस प्रम्फे ने इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे नहीं बताया था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इसका एक्सरसाइज करवा रही हैं? वेल ही वॉज हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, हाँ ये थोड़ा बहुत मेरे साथ घूम लेता है जैसा कि आप देख सकते हैं। बट हार्डकिन द गार्डनर, मतलब यहाँ पर माली का नाम है हार्डकिन गार्डनर, हैज़ बीन डाउन विथ लम्बागो, और कहते हैं वो जो माली है वो थोड़ा सा गठिया रोग से पीड़ित है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए अभी इसका रिंग का खेल इसको नहीं खिलवाया जा रहा है, या मतलब इसी रिंग की एक्सरसाइज इससे नहीं करवाई गई है या करवाई जा रही है। और आगे कहते हैं, आगे दिया गया है कि आई ट्राइड टू साउंड शेवर, मैंने बड़ी कठोरता से दिखाने की चेष्टा की। नाउ आई रियली मीन दिस, और कहते हैं अब मेरी सुनिए। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, अगर आप इसका भोजन कम नहीं करती हैं और इसको एक्सरसाइज आप बराबर नहीं करवा रही हैं ठीक, तो ये अब बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्टिक डाइट, आपको अपने हृदय को क्या होगा, थोड़ा कठोर बनाना होगा, रखना होगा, और इसके प्रति थोड़ा टाइट, आपको आहार के प्रति स्टिक रहना होगा, मतलब आहार कम करना होगा। मिसेस प्रम्फे रंग हर हैंड्स, मिसेस प्रम्फे ने अपने हाथ मले। ओह आई विल, कहते हैं कि ओह मैं अवश्य करूंगी। हैरी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मिस्टर हैरियट मेरे ख्याल से आप बिल्कुल सही हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही कठिन और बहुत ही कठिन है। सी सेट ऑफ, कहते हैं उन्होंने कहा कि ये बहुत ही कठिन है और बहुत कह रहे हैं पर यह काम काफ़ी कठिन है। वह सिर नीचा करती हैं, कहते हैं सी सेट ऑफ हेड डाउन, वो अपने सर को नीचा करती हैं अलोन द रोड, और वो सड़क पर आगे बढ़ गई। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, मानो उसने तुरंत व्यायाम तथा सीमित खुराक देने का निश्चय कर लिया हो। आई वॉच्ड दियर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कॉन्सर्न, मैंने बढ़ती चिंता के साथ उनको जाते देखा। ट्रिक्की वाज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वेड कोट, और कहते टिक्की छोटा ट्वीड कोट पहने लड़खड़ाता चल रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और कहते हैं कि उसकी अलमारी इस प्रकार के कोटों से भरी हुई थी। फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज, और कहते हैं कि फॉर द कोल्ड वेदर, और ठंडे मौसम के लिए, और बारिश के कोट फॉर द वेट, भीगे हुए दिनों में के लिए ऐसे कोट थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, और कहते हैं कि वह मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हैड फ्रॉम मिसेस प्रम्फे, और जहाँ तक है कि मेरा ख्याल है कि उसकी अपनी काठी के भार से दबा झुका हुआ था, और मैंने सोचा कि बहुत समय नहीं लगेगा जब मिसेस प्रम्फे मुझे ट्रिक्की की मृत्यु का समाचार
देंगी। कहने का मतलब है कि आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर, मतलब ये ज़्यादा लंबे समय नहीं लगेगा कि मुझे आई हेड फ्रॉम मिसेस प्रम्फे, मुझसे मुझसे उनसे सुनना पड़ेगा कि ये ख़त्म हो गया है। द एक्सपेक्टेड कॉल कम विद इन अ फ्यू डेज, और कहते उम्मीद की हुई, जो उम्मीद की गई थी, बुलावा कुछ दिनों में आ ही गया। और कहते हैं मिसेस प्रम्फे वाज डिस्ट्रॉट, और मिसेस प्रम्फे जो थी बिल्कुल चिंतित या दुखी थी, बहुत चिंतित दुखी थी। टिक्की वुड ईट नथिंग, कहते हैं टिक्की कुछ नहीं खाएगा, मतलब टिक्की ने खाना पीना बंद कर दिया है। रिफ्यूज्ड इवन ए फेवरेट डिशेस, उसने अपनी मनपसंद डिशेस को भी इनकार कर दिया। एंड बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और कहते हैं वह अपनी, मतलब इसके अलावा उसने उस उल्टियाँ भी होने लगी है, मतलब वो उल्टी भी करने लगा है। ऑल ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग, और कहते हैं कि वह अपना पूरा समय किस में बिता रहा है, गलीचे पर बिताता था, मतलब जिस पे लेटता था, जिस पे बैठता था, उस पर वो बिताता था। डिंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, क्या कहते हैं उसे घूमने जाने की भी इच्छा होती थी, नहीं होती थी, मतलब उसकी घूमने जाने की भी इच्छा नहीं होती थी। डिंट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती थी। ये था यहाँ तक। आगे का नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट डे आपको बताएंगे, इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, शायद आप लोगों को इसमें कुछ वर्ड्स ना दिखाई दे रहे हों, लेकिन आप लोग जैसा मैं किताब खोल लीजिए, जैसा मैं रीड कर रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, वैसे आप लोग समझ लीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल।